प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। समय आपका भी आएगा, समय आपका भी बदलेगा। जब मौसम बदल गया तो समय आपका भी बदलेगा। जब रात बदल गई, दिन हो गया, तो ये प्रकृति का नियम है। बदलना तो जीवन है। एक वृक्ष ने सारे पत्ते गिरा दिए, अब वृक्ष सूख गया। कुछ समय के बाद होता क्या है, मौसम बदलता है और उस सूखे वृक्ष पे भी पत्ते दोबारा से आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है। आओ संत महात्माओं, आज की साखी बड़ी सुंदर होने वाली है। एक वृक्ष के नीचे दो साधु और तपस्या में लीन हैं, तप कर रहे हैं। अचानक नारद देव वहां प्रकट हो गए और साधुओं को प्रणाम करके बोले, महाराज क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। तो बोले आप तो, फिर उन्होंने सादर उन्हें प्रणाम किया कि नारद जी, आप तो भगवान की सब बातें जानते हैं, आप तो बात करते हैं, ये पूछिए हमें इतनी जानकारी चाहिए कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे, हमें काफी समय बीत गया। आओ संत महात्माओं, एक ललक, एक आशा, एक चाहत भगवान से मिलने की, और बिता रहे हैं समय, भक्ति में लगे पड़े हैं। तो भगवान नारद जी भगवान के दरबार में जाकर के सारा वृतांत सुनाते हैं। ऐसे ऐसे साधु तप कर रहे हैं, प्रभु आपके दर्शन चाहते हैं, उन्हें कब दर्शन होंगे बता दीजिए। ऐसे उन्होंने मुझसे कहा है। भगवान मुस्कुराए और कहना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहे हैं, उस वृक्ष के ऊपर जितने सारे पत्ते उस वृक्ष पे लगे हैं, इतने ही सारे जन्म उन्हें लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं उन्हें दर्शन दे पाऊंगा। नारद बड़े आश्चर्य हुए, भगवान क्या ऐसा कहना उनसे उचित है? बोले सत्य है, सत्य तो कहना ही पड़ेगा कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। भगवान के दरबार से नारद जी वापस आए और साधुओं के पास आन करके प्रकट हुए, नारायण नारायण। आवाज सुनी, साधुओं ने आंखें खोली, प्रभु आगे आप? बोले जी आगे। बोले ये बात बताएं जो हमने आपसे पूछा था कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। बोले मत पूछो। बोले बता भी दो, यदि भगवान ने बताया है तो छुपाओ मत। बोले सुन सकोगे? बोले जी हाँ। आओ संत महात्माओं, कहते हैं ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते लगे हुए हैं, इतना जीवन आपको, यानी दोबारा जन्म इतने लेंगे, तब जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने कहा है। ये बात सुनकर के एक साधु तो तुरंत खड़ा हो गया और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, ऊपर देखना शुरू कर दिया। अरे उसने कि ये तो भाई हजारों पत्ते, हजारों जन्म। वो कहता है, महाराज क्षमा करें प्रभु, हम तो जाते अपने धाम, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, हम तो अपने धाम जा रहे हैं, हम तो अपने घर को वापस जा रहे हैं, अपने बस की बात कहा। और दूसरा संत भी खड़ा हो गया, और दूसरा संत जैसे खड़ा हुआ उसने नाचना शुरू कर दिया, मन मस्ती में नाचना शुरू कर दिया, भूल गया कि कितने सारे पत्ते हैं, गिनना भूल गया। बस इसी बात में झूमना शुरू कर दिया कि भगवान के हाथ से मुझे ये पता चल गया नारद जी के द्वारा कि भगवान मुझे मिलेंगे जरूर, मुझे दर्शन जरूर देंगे, चाहे मुझे इतने ही जन्म क्यों लेने पड़े। यानी समय प्रतिकूल है लेकिन अनुकूल बना लिया संत ने, समय को अनुकूल बना लिया। परिस्थिति को देखिए, मन स्थिति बदल ली, परिस्थिति बदल गई। आओ संत महात्माओं, भगवान का सिंहासन डोल गया और भगवान प्रकट हो गए। जब भी भगवान प्रकट हो गए, ये देख करके नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते प्रभु प्रणाम, सुना है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन प्रभु अभी तो आप कुछ समय के पहले क्या कह रहे थे आप कि इतने पत्ते, यानी जितने पत्ते हैं इतना ही जन्म इन्हें लेने पड़ेंगे, लेकिन आपने तो मुझे ही झूठा साबित कर दिया। भगवान मुस्कुराए, कहते नारद तुम्हें झूठा नहीं करा, आज मैं दर्शन देने नहीं आया हूं। और बोले फिर क्या करने आए हैं प्रभु? बोले आज मैं दर्शन करने आया हूं, इस महान संत के दर्शन करने आया हूं। नारद जी बोले क्या प्रभु? बोले आपने सच्चाई बताई, इतने जन्म के बाद प्रभु के दर्शन होंगे आपको, लेकिन इस व्यक्ति ने आनंद में झूम उठा, इसने धैर्य रखा। आओ संत महात्माओं, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, मन का सुकून प्राप्त करने के लिए इस इटर्नल पावर में हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा।
क्योंकि समय हर समय हमारे अनुकूल नहीं हो सकता, प्रतिकूल भी हो सकता है। यानी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन मन स्थिति तो हमारी है। मन को हम तो कंट्रोल कर सकते हैं। मन स्थिति को बदल लें, परिस्थिति बदल जाएगी। नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। संत महात्माओं, तो सतगुरु की कृपा से जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आओ संत महात्माओं, ये धैर्य जीवन में आता है, ये दया, प्रेम, करुणा ये जीवन में आते हैं। नफरत, द्वेष, जलन, विकार ये सारी बुराइयां वहां से भाग जाती हैं। जहां संत हृदय में ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो आओ संत महात्माओं, हमें कितनी भी परेशानी के ना हो, हमें संयम को नहीं छोड़ना, धैर्य रखना है, हमें परमात्मा में विश्वास रखना है, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि सतगुरु ने हमें भीड़ से उठा करके, अरे साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। सतगुरु का नमन करें, एहसान माने, धन्यवाद दें। इस निरंकार पार ब्रह्म का इसने हमें रचना ज्ञान करा दिया जी।